विमोचन हो। आज का ये बहुत शुभ दिन है हम सबके लिए। बहुत बहुत करतल दलियों से हम लोग इसका स्वागत करेंगे। बहुत ही अद्भुत हमारा ये ज्ञानकोश बना है, गव्य सिद्ध भाग 4। तो जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन आए हुए हैं वो सब इसको लें और देखें कि कितने अनूठे लेख और अनूठी ज्ञान की बातें इसमें ली गई है। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारा दूसरा जो विमोचन है वो हमारी सीडी है, जो बहुत ही राजीव भाई के सुंदर व्याख्यान और गुरुजी के अनूठे व्याख्यानों का संगम है, संग्रह है। तो मैं आग्रह करूंगा अपने अतिथियों से कि वो सीडी का विमोचन करें। करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे एक बार। ये इस बार जो है पूरा एक किट मिलेगा आपको, जिसमें गव्य सिद्ध भाग 4 मिलेगा, सीडी मिलेगी, एक बैग मिलेगा, पेन और पैड तो आपको मिल ही गया है। इसके अलावा जो भी चीज यहां पर विमोचन होगा वो सब आपको इस बार इसमें दिया जाएगा। अब तीसरा जो विमोचन होगा हमारी विवरणिका का होगा, जिसको अंग्रेजी में प्रोस्पेक्टस कहते हैं। हमारे गुरुकुल की विवरणिका, जिसमें आने वाले भविष्य में जितने भी नए कोर्स हैं उनकी जानकारी दी गई है। गुरुकुल में कैसे पढ़ाई होती है उसकी जानकारी दी गई है, और जो हमारा वर्तमान में पाठ्यक्रम है उसकी जानकारी दी गई है। तो विवरणी का विमोचन करते हुए आदरणीय गुरुदेव। और आप देखिएगा कि इनका सबका कलेवर, इनका सबका रंग रूप गुरुजी ने स्वयं डिजाइन किया है। अब हमारा चौथा विमोचन है गौ महिमा। एक छोटी सी पुस्तिका है जिसमें गौ महिमा के श्लोक दिए गए हैं। दोहों के रूप में ये गौ महिमा आपके सामने आएगी। अब हमारे पोस्टर्स की बारी है। इस साल जो पोस्टर हैं उसमें हमारी मुख्य थीम है जैविक अनाज, हाइब्रिड यानी दोगले और जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी नपुंसक बीजों के खिलाफ जो हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, ये उसके विरुद्ध ये शंखनाद है। लोगों को जागृत करना है कि दोगले और नपुंसक बीजों से हमें बचना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये अंग्रेजी के शब्द जो है ना, हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये बड़े ही क्लिष्ट शब्द हैं और ऐसे शब्द हैं ऐसा लगता है कि जैसे महिमा मंडन हो रहा हो। मैं हाइब्रिड बीज खाता हूं, मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड खाता हूं, जबकि इसका वास्तविक रूपांतरण है दोगला। हमारे समाज में दोगली चीज को बहुत बुरा कहा गया है और नपुंसक चीज को बहुत बुरा कहा गया है। तो हम सब लोग दोगले और नपुंसक बीजों से बचें। हमारा दूसरा पोस्टर है गव्य सिद्ध डॉक्टर क्या हैं, इसके बारे में ये पोस्टर दिया गया है। ये हमारी कैसी जीवन है और कैसी परिकल्पना है राजीव भाई की और गुरुजी की, वो मैं आपको सामने पढ़ के बताता हूं। गव्य सिद्ध डॉक्टर दूसरे डॉक्टरों से भिन्न है, क्योंकि गव्य सिद्ध डॉक्टर केवल बीमारियों के लिए ही सेवा प्रदान नहीं करते, बल्कि रोगियों के कल्याण एवं उनकी मनः स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्चतम जीवन शैली की परिकल्पना के साथ बिना भेदभाव के सेवाएं प्रदान करते हैं। इस बार एक अद्भुत कार्य हुआ है और इस कार्य को किया है गव्यसिद्ध डॉक्टर भीमराज जी शर्मा और उनकी सुपुत्री गव्यसिद्ध जागृति शर्मा ने। हम लोग अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं, गोबर और गोमूत्र में गो में वसती लक्ष्मी। तो इसका जो वास्तविक स्वरूप है, इस स्वरूप को इन्होंने लाया है गाय के गोबर से निर्मित कागज बना करके, और उस कागज का जो इन्होंने रूपांतरण किया है आप देखकर आश्चर्य रह जाओगे। उसके विमोचन के लिए मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप जो है इसका विमोचन कर दें। ये सभी चीजें गाय के गोबर से निर्मित कागज से बनी हुई है, और इसमें जो एक अद्भुत बात है कि इस कागज के अंदर वनस्पतियों के बीज हैं। आप इस लिफाफे का उपयोग कीजिए और कूड़े में फेंक दीजिए, वनस्पति उग जाएंगे। इसमें तुलसी के बीज हैं, इसमें झंडू के फूल के बीज हैं, इसमें मिर्ची के बीज हैं, इसमें टमाटर के बीज हैं। डायरी का निर्माण किया है इन्होंने।
हाँ, ये गाय के गोबर के कागज से निर्मित है और ये पूरा सेट है जी, बिल्कुल सफेद नहीं है ये। तो ये ऑफिस में काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं ये सारी निर्मित हुई है। और ये एक बहुत बड़ी सीरीज है, वो कैटलॉग देते हैं। ये छोटी सी डायरी भी है। इस डायरी को देखकर जो मेरा मन कहा कि इसमें क्या लिखूं मैं, इसके लायक पवित्र शब्द चाहिए। और इस तरह की थैलियां हैं, ये सब कुछ आप लोगों को दिया जाएगा। और ये इतनी मजबूत थैली है जिसमें 3 किलो 5 किलो आप वजन आप लेकर के चल सकते हो। ये सब गोमय वस्ती लक्ष्मी। और एक कैटलॉग भी है, ये इस तरह का एल्बम भी है और एल्बम में ये स्लिप पैड भी है। आप चाहें तो अपने चिकित्सा के समय में इस स्लिप पैड का भी उपयोग कर सकते हो आप। तो ये पूरा का पूरा ऑफिस किट जो है इन्होंने गाय के गोबर से निर्मित कर दिया है। और इसके लिए जो हमारा जो विचार हुआ है, ये कैटलॉग है जिसमें जितनी भी चीजें बनी है ये सारा कुछ है, ये आपको मिलेगा, आप देख सकते हो। तो ये जो गविशित जागृति शर्मा ने और उनके पिताजी ने जो लगभग 2 साल से इस पर मेहनत कर रहे थे और करने के बाद जो सारा कुछ तैयार किया, तो फिर मेरा मन कहा कि फिर ये तो पूरे भारत के युवाओं को जानना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा एक रोजगार का क्षेत्र निकलता है और इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी। इसलिए अब जो हमारी तैयारी चल रही है कि इस पूरे उद्योग के लिए एक डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। और देखो 2018 ये है, 2019 में इस पर एक डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे और पूरे भारत के युवाओं को बताएंगे कि गाय का गोबर अब गटर में मत डालो, इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। और इसके लिए अलग से जो है जयपुर में एक संस्थान की स्थापना जो है भीमराज भाई ने की है, कौन सी है? गौकृति करके। ये जो है पंचगव्य गुरुकुलम की एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो गाय के गोबर का ये मल्टीपल यूज जो होता है ये इस पर ये काम करेगी और विविध तरह की चीजें ये बनाएगी, बिल्कुल पवित्र। और इसकी पवित्रता की जो हमने जांच की है कि ये सारी चीजें आप अपने टेबल पर रख दो तो विचार बदल जाता है व्यक्ति का। और ये अगले साल आपको जो है एक पाठ्यक्रम के रूप में जो है मिलेगा, आप इस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो। और ये इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मशीन का उपयोग नहीं हुआ है। अगर आपके मन में ये भावना होगी कि इसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो आप भूल जाओ, ये वैसे ही है जैसे पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान। बिल्कुल मशीन का उपयोग नहीं हुआ है, हैंडमेड है सारी चीजें, बिना पूंजी के खड़ा कर लो, बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं। तो इतना बड़ा जो अद्भुत कार्य हुआ है इसके लिए हम चाहेंगे कि भीमराज भाई का सम्मान हो। करताल ध्वनि से भीमराज भाई का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। कितनी अनूठी चीज हम सबको दी है और एक नए रोजगार का सृजन किया है। और देखिए भीमराज भाई ने हमारे लिए एक और समस्या का समाधान कर दिया है कि विवाह शादियों में जो लिफाफे हम लोग देते थे उसका बड़ा संकट था हम सबके सामने, तो उस संकट का समाधान भी कर दिया है कि बायोडिग्रेडेबल लिफाफे हम लोगों को दिए। कुछ बातें भीमराज जी के बारे में बता दूं आपको। भीमराज जी तो संकोच के बारे नहीं बोल पा रहे हैं, तो गुरुजी का ऐसे ही भेंट हुआ, शायद हमारा 3रा महासम्मेलन था, उसके संबंध में गुरुजी भीमराज जी से मिले, अनायासी मुलाकात हुई, भेंट हुई और गुरुजी बाहर बैठे हुए थे और भीमराज जी की बहुत बड़ी प्रेस है जयपुर में, बहुत बड़ी। तो ऐसे ही अनायास गुरुजी बाहर बैठे हुए थे, तो गुरुजी की वेशभूषा को देखकर भीमराज जी ने कहा कि कोई महाराज जी आए हुए हैं तो उनको बुला लीजिए। तो अक्सर भीमराज जी समय देते नहीं है, वो उनका जो स्टाफ है वो ही बात कर लेता है, लेकिन गुरुजी को देखकर उनके मन में ना जाने क्या बात आई और उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि मैं मिलना चाहता हूं। और गुरुजी ने अपना प्रयोजन बताया कि हम लोग महासम्मेलन के लिए कुछ साहित्य चाहते हैं, वो आपकी प्रेस में छपे, ऐसा हमने पता चला है कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो ये बात वहीं से चढ़ती रही, बढ़ती रही आगे। और उस महासम्मेलन के बाद ऐसा कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आया कि महासम्मेलन में भी भीमराज जी गए, पुष्कर जी का महासम्मेलन था, सारी स्टेशनरी इन्हीं के माध्यम से छपी और वहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया। कहां प्रेस का मालिक और उसके बाद कहां उनके जीवन में परिवर्तन आया
कि मैं भी गव्य सिद्ध का कोर्स कर लेता हूं। आज इनका पूरा परिवार गव्य सिद्ध का कोर्स किए हुए है। भीमराज जी ने गव्य सिद्ध का कोर्स किया है, उनकी धर्मपत्नी जी ने कोर्स किया है और उनकी बिटिया ने भी पूरा कोर्स किया है। तो पूरा परिवार गौमय हो चुका है। तो सारे गव्यों को जीवन में धारण किया है और देखिए नए रोजगार का सृजन भी इन्हीं के माध्यम से हुआ है। तो ऐसा अनूठा जीवन भीमराज जी का हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत। ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताई जाती है जीवन के बारे में किसी के भी, कि जिनसे हम लोगों को सभी को प्रेरणा मिले कि हम भी कुछ ऐसा अनूठा, कुछ अलग करें।